ध्यान से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी इस पर नीट 2025 का जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है आया हुआ है, इसमें क्या बता रहा है सबके लिए नीट 2025 हर एस्पायरेंट के लिए ये ज़रूरी है। तो जो भी ये फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसने सब तुम्हारे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्या किया है, करेक्शन इन पार्टिकुलर्स फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन के बारे में और आज ही आया हुआ है। आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल कंडक्टिंग नेशनल एलिजिबिलिटी कम 2025 में 4 मई में संडे में होगा एग्ज़ाम 2 से 5 बजे तक। इस एग्जामिनेशन के पेन पेपर मोड में होगा। यही बात, ये तो नॉर्मली बात बताया हुआ है। तो बात क्या है, अर्जेंट बात क्या है, देखिए, इन व्यू ऑफ द अबव द क्या हुआ है इसमें, इस पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन द पब्लिक नोटिस रिलीज्ड अर्लियर, पहले जो पब्लिक नोटिस दिया गया है इसमें इट वाज मेंशन दैट द करेक्शन ऑप्शन वुड बी प्रोवाइडेड फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नीट यूजी 2025। पहले बताया गया था जो नीट यूजी 2025 के लिए करेक्शन का ऑनलाइन होगा, करेक्शन का होगा। तो ये इसको नज़र रखते हुए क्या बोला, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन्फॉर्म यू दैट द अपॉर्चुनिटी फॉर करेक्टिंग द मॉडिफाइंग एरर्स एंड डिटेल्स एज पर एनेक्सर इन योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नीट यूजी 2025। जो करेक्शन के लिए क्या बता रहा है इसमें, नीट यूजी 2025 में ड्यूरेशन ऑफ करेक्शन, कोई भी करेक्शन कर सकता है किस में, एनेक्सर 1 के हिसाब से 9 से 11 मार्च तक। 9 से पहले तो क्या बताया था 7 मार्च में ख़त्म हो जाएगा। तो अभी करेक्शन का क्या बताया, 9 से 11 मार्च तक आप लोग करेक्ट कर सकते हैं जिसने गलत करके आया, जैसे किसी का फादर्स नेम, किसी का मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जॉब जिसने जिसके बारे में तुम्हारा गलत लिख लिया, आप लोग खुद तुम्हारा एप्लीकेशन जो सबमिट किया हुआ है उससे देख लीजिए, जिसको जैसे गलत हुआ उसको सही करने का मौका आ गया है। आप लोग ध्यान से दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि और करेक्शन आ भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट को यह दिक्कत हुआ पिछले साल भी, और इस बार क्या करना है, और इधर क्या हाईलाइट रेड कलर से क्या हाईलाइट किया हुआ है, सिंस द विंडो फॉर द करेक्शन शैल बी अवेलेबल 11 मार्च तक, 11 मार्च तक अवेलेबल रहेगा। ये वाला रेड सिग्नल से हाईलाइट किया हुआ है, देख सकते हो। सिंस इट इज़ वन टाइम फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू द कैंडिडेट टू अवॉइड एनी हार्डशिप to them, the candidate are informed to do the correction very carefully as no further opportunity for correction will be given to the candidate। और फर्दर अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा, सिर्फ यही मौका है आप लोगों को करेक्ट करने के लिए, देख सकते हो। यही मौका, लास्ट मौका, और फर्दर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। ध्यान से आप लोग करेक्शन कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट को शायद इसने तुम्हारा पहले बताया था। It is important to highlight that the final correction will be applicable only after the payment of any additional fees, if required. In case where change affect the fee amount, candidate will be charged any excess fees accordingly. Please note that any excess payment made will not be refunded। आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसा आप लोग देना पड़ेगा, शायद उसमें आप लोगों को जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा उसको रिफंड नहीं किया जाएगा। ध्यान से देखिए, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट दैट फाइनल करेक्शन विल बी एप्लीकेबल, फाइनल करेक्शन विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर, फाइनल करेक्शन एप्लीकेबल होगा जब क्या होगा, इसमें क्या बता रहा है, आफ्टर द पेमेंट ऑफ एनी एडिशनल फीस। एप्लीकेबल कब होगा, जब एडिशनल फीस चार्ज होगा। इफ़ रिक्वायर्ड, मैंने पैसा लग सकता है उसमें, रिक्वायर्ड इन केस वेयर चेंजेस अफेक्ट द फीस अमाउंट, चेंजेस अमाउंट पे अफेक्ट कर सकते हैं, बट कैंडिडेट विल बी चार्ज एनी एक्सेस फीस accordingly। Please note that any excess payment made will not be refunded। excess payment आप लोग देने के बाद वो वाला रिफंड नहीं होगा, आप लोग एक्स्ट्रा देंगे तो रिफंड नहीं होगा। और आप लोग नीट यूजी 2025 nta.ac.in में जाके ये सब करेक्शन कर सकते हो। ध्यान से करेक्शन कीजिए, साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और क्या करेक्शन कर सकते हो आप लोग, और मेरे चैनल पर पहली बार हो तो एक चीज़ बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, और ऑर्गेनिक का और PYQ भी है, आप लोग जाके देख सकते हो। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन आया हुआ है नीट या JEE जो भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर एग्जाम का सॉल्यूशन है। और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री तुम्हारा कम टाइम में आप लोगों का पूरा मार्क देखे जाएगा। ये वाला ऐसा वीडियो है, आप लोग जरूर जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। या देखिए आप लोग क्या क्या करेक्ट कर सकते हो। करेक्शन फील्ड फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नीट यूजी 2025 एनेक्सर 1 में क्या दिया हुआ है। पहले सब लोग सोच रहे हैं एनेक्सर 1 है क्या, ये देख सकते हो। एक्शन एंड फील्ड, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ दिस टू फील्ड। जैसे पहले वन में क्या दिया हुआ है, फादर्स नेम और क्वालिफिकेशन ऑक्यूपेशन आप लोग बदल सकते हो, जैसे, और मदर्स नेम, क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन फील्ड, इन दोनों फील्ड से एनी वन, किसी एक को चेंज कर सकते हो, अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ दिस टू फील्ड। और दूसरा क्या है, कैंडिडेट शैल अलाउड टू चेंज और ऐड ऑल द फॉलोइंग फील्ड। इधर आप लोग चेंज भी कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। एजुकेशन, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्लास 10 का, क्लास 12 का, कौन सा स्टेट से एलिजिबिलिटी है, जो आप लोग केरला, UP,
आसाम, बिहार, जिससे भी आप लोग है, महाराष्ट्र। और इसे और कैटेगरी क्या है आप लोग, ST, OBC, SC, MOBC, ST हिल्स, जो भी है आप लोगों की कैटेगरी, इसमें भी आप लोग चेंज कर सकते हो। और सब कैटेगरी जैसे PWD ये सब आप लोग चेंज कर सकते हो। इसका किसी का सिग्नेचर में गलत हो सकता है, किसी का और पूरा सही से दिखाई नहीं दे रहा है, उसका भी आप लोग खुद सिग्नेचर भी चेंज कर सकते हो। नंबर ऑफ अटैम्प्ट इन NET UG, बहुत सारे स्टूडेंट को किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, किसी का फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा भी है। तो आप लोग ध्यान से ये वाला अटैम्प्ट भी कीजिए। और क्या है, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस। ये भी कर सकते हो आप लोग। जैसे एग्जामिनेशन सिटी, एग्जाम का पेपर का मोड क्या है वो भी चेंज कर सकते हो आप लोग। तो नोट नीचे नोट क्या दिया हुआ है, इफ देयर इज एनी इम्पैक्ट ऑन फीस देन द एडिशनल फीस विल बी चार्ज एज एप्लीकेबल। इफ़ देयर इज़ एन इम्पैक्ट ऑन द फीस में कोई तुम्हारा एडिशनल फीस लिया जा सकता है। करेक्शन इन द फील्ड विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस इफ एनी। और जब भी आप लोग करेक्शन करेंगे तो एडिशनल फीस चार्ज लिया जा सकता है उसमें। द ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट वंस द करेक्शन आर डन एंड सबमिटेड द फॉर्म शैल बी फ्रोजन। आप लोग एक बार ही आप लोग करेक्शन कर सकते हो। और ध्यान से कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दूसरे के साथ शेयर कीजिए। और ज़रूर प्रैक्टिकल वाला देखिए, आप लोगों को कन्फर्म मिल जाएगा।